श्री राधा माधव तुम्हें नमन करें विनय, लाजु भक्त की राखियो शरण है विनय कुमार। आदरणीय उपस्थित समस्त सभी श्रोता बंधुओं, श्री राम चैनल के माध्यम से आज हम आप तक जो एक कहानी पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, विश्वामित्र मेनका की प्रेम कहानी। तो आ जाइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर। एक बार ऋषि विश्वामित्र जंगल में तपस्या कर रहे हैं। उनके पास बहुत से पशु पक्षी घूम रहे हैं, सुंदर झील है, फुलवारियाँ हैं, और किसी में भी इतना साहस नहीं था जो उनकी तपस्या को डिगा देता। उनका शरीर तपस्या में लीन था। जब बरसें सी बीत गईं, अरे बरसें सी बीत गई है नाई समाधि टूटी भाई, बरसें सी दई बिताई रे ना समाधि टूटी भाई। महाराज दशा जब देखी इंद्र ने, और देखी दशा बाबा की फिर इंद्र गो घबराई। जब ये रावत को सजबाई तुरंत फौरन बा पहुँचो है, जब ही ये रावत सजबाई तुरंत बा फौरन पहुँचो है। जब बरसें सी बीत गई तो किसी ने जाकर के इंद्रलोक में इंद्र को सारी कहानी कह सुनाई। इंद्र ऐरावत पे सवार होकर के आया, देखा कि वो तपस्या में लीन है। इंद्र मन में विचार करने लगा, अगर इन्होंने तपस्या कर ली तो ये हमारे राज्य चला जाएगा और ये देवताओं के राजा बन जाएंगे। लेकिन वो उन्हें राज्य से मतलब नहीं था, वो केवल नए संसार की रचना करना चाहते थे। इंद्र अपने दरबार में गया, विचार करने लगा क्या करें। अप्सरा मेनका जो थी उसे पास में बुलाया। वो काफ़ी सुंदर थी, वाणी की भी मधुर थी। उसे पास में बुलाया। इंद्र ने कहा कि सुनी लेऊ बात तुम हमारी, तपस्या डिगाई देऊ विश्वामित्र की। हाँ, सुन लेऊ बात तुम हमारी, तपस्या डिगाई देऊ विश्वामित्र की। इतनो करी के काम पास मेरे लौट के तुम आइयो, दिए तुम्हें धन माल बहुत हम करके काम को आइयो। मानो बात तुम हमारी, जाई के डिगाई देऊ विश्वामित्र को। अप्सरा मेनका से कहा कि जाकर के तुम उनकी तपस्या को डिगा दो। आज अप्सरा मेनका चली, एक स्त्री का रूप बनाया और सारे गुण उसमें स्त्री वाले मौजूद थे। जाकर के विश्वामित्र जहाँ समाधि लगाए बैठे वहाँ पहुँची, अपनी कला दिखाने लगी। लेकिन विश्वामित्र पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। काफ़ी दिन तक कोशिश करती रही, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कामंद होने लगा। धीरे धीरे एक दिन वो भी आया जब उनकी समाधि टूट गई, और अप्सरा मेनका को जब देखा तो उसके रूप में मोहित हो गए और उसके साथ में काफ़ी समय तक सहवास किया। जंगल में कुछ समय बीत जाने के बाद में अप्सरा मेनका ने एक सुंदर बिटिया जाई है, बको रूप न बरनो जाओ है एक। अरे सुंदर बिटिया जाई है, योरु रहो बिनय बतलाई है एक। अति खुशी मत ने मानी है, बेटी देखी खुशी दिलबारी है। कुछ समय बीत जाने के बाद में एक कन्या को जन्म दिया।
और धीरे धीरे सोच रही हैं कि हाँ, जो और अप्सराएं हैं वो आनंद ले रही होंगी और मैं यहाँ। लेकिन उस लड़की को जन्म देने के बाद में एक दिन अप्सरा मेनका इंद्रलोक लौट गई। फिर वो दोबारा विश्वामित्र को न मिली। विश्वामित्र ने उस लड़की को ले जा कर के कण्व ऋषि के आश्रम पर रात के अंधेरे में छोड़ दिया। जब कण्व ऋषि सुबह हुआ तो उन्होंने देखा, देखो एक द्वार पर भैया सुंदर बिटिया लेटी, तब गोद में लई उठाई रे, गोद में लई उठाई रे, के पालन करो अति भारी। गोद में उठा ली वो कन्या और उस कन्या को पालते रहे, जिसका नाम जब सयानी हुई तो उसका नाम शकुंतला रखा गया। उसका विवाह दुष्यंत के साथ में हुआ था, जो हस्तिनापुर के थे। क्षमा करें, यहाँ से हम आगे की कहानी भाग 2 में आप तक पहुँचाएंगे। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह अति संक्षेप में हमने आपको ये कहानी सुनाई है। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करें। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। विधि का विधान जानियान लाभ सहिए, सिजाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 बोलिए गोविंद भगवान की। अब